मोहम्मद फारूक के पिता ने जब अपने बेटे से उसकी पत्नी और 2 बेटियों के बारे में पूछा तो फारूक ने बताया कि वो तीनों पिछले 5-6 दिनों से किराए के मकान में रहने लगे हैं। लेकिन फारूक की इस बात पर परिवार वालों को शक होता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब फारूक को कस्टडी में लेकर पूछताछ करती है तो फारूक बिना किसी पछतावे के बड़े फक्र के साथ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जो कहानी सामने आती है वो इंसान की दरिंदगी का एक और भयानक चेहरा दिखा देती है। फारूक उत्तर प्रदेश के शामली जिला के गड़ी दौलत गांव का रहने वाला था। वो अपनी पत्नी ताहिरा और 5 बच्चों के साथ रहता था। शादी ब्याह में रोटी बनाने का काम करके अपना गुजारा करता था, लेकिन अपने घर की महिलाओं को लेकर फारूक की सोच बेहद कट्टर थी। वो इतना ज्यादा ओवर पॉसेसिव था कि उसने कभी अपनी पत्नी को आधार कार्ड तक नहीं बनवाने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें ताहिरा की तस्वीर लगती। एक दिन ताहिरा और फारूक के बीच झगड़ा होता है। इसके बाद ताहिरा बिना बुर्का पहने अपने मायके चली जाती है। फारूक को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। पत्नी का चेहरा खुला होना वो अपनी सामाजिक बदनामी मानता था। अगले ही दिन फारूक ताहिरा के मायके जाता है और उसे वापस घर चलने के लिए मना लेता है। ताहिरा को लगता है शायद फारूक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो नाराजगी भुलाकर फारूक के साथ लौट आती है। ताहिरा खुश थी, लेकिन ताहिरा की ये खुशी फारूक के इरादों से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। घर पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह फारूक ताहिरा से चाय बनाने को कहता है। ताहिरा रसोई में काम कर रही होती है। कुछ ही देर बाद फारूक किचन में जाता है और ताहिरा की पीठ पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर उनकी बड़ी बेटी आफरीन वहां पहुंचती है। सिर्फ 14 साल की आफरीन को भी फारूक गोली मार देता है। इसके बाद उनकी छोटी बेटी सारीन वहां आई तो हैवान फारूक ने 7 साल की सारीन का गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। जुर्म करने के बाद फारूक यही नहीं रुकता। वो अपने घर के आंगन में पहले से सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए लगभग 9 फीट गहरे गड्ढे में अपनी पत्नी और 2 बेटियों के शव दफना देता है। डेड बॉडीज के कपड़े जला दिए जाते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। अरेस्ट होने के बाद फारूक पुलिस को लाशों की जगह बताता है। पुलिस खुदाई कर तीनों शव बरामद कर लेती है। ये घटना कट्टरता, मेल ईगो और सो कॉल्ड ऑनर के नाम पर होने वाली हिंसा का एक बेहद भयानक और पेट्रिफाइंग एग्जाम्पल है। आप इस केस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।